ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स कैसे बना? इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज है। धर्मों के अनुसार ये ब्रह्मांड भगवान ने बनाया, भगवान है कहाँ रे तू। लेकिन इसके पीछे की सबसे पॉपुलर थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड हॉट पॉइंट में विस्फोट होने से बना और लगातार फैल रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन इसे एक्सपांडेबल यूनिवर्स कहते हैं, जो लगातार फैल रहा है। यूनिवर्स के बारे में हर कोई जानना चाहता है। ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारे रहस्य हैं जो अभी भी नहीं सुलझे। यहाँ पर मैं ब्रह्मांड के 10 फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। गाय, भैंस, बकरियां। ये फैक्ट्स शेयर करने के पीछे का कारण है वर्ल्ड स्पेस वीक। वर्ल्ड स्पेस वीक 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। लेकिन इसी बीच क्यों? चलिए सबसे पहले जानते हैं वर्ल्ड स्पेस वीक के बारे में। हेलो, मैं गौरव, स्वागत है आपका द इंजीनियर्स रूम में, और आप देख रहे हो द इंजीनियर्स रूम का स्पेशल शो, द डॉक्यूमेंट्री शो। वर्ल्ड स्पेस वीक दुनिया के 95 कंट्रीज में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस वीक को स्पेस वीक घोषित किया। दुनिया का फर्स्ट मैनमेड सैटेलाइट स्पुतनिक 1 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च हुआ था, और 10 अक्टूबर 1967 को दुनिया के सभी देशों ने स्पेस ट्रीटी को साइन किया था। इस वजह से 4 से 10 अक्टूबर के बीच ये वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल स्पेस वीक की एक थीम होती है। इस बार स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज ये थीम है। क्लाइमेट चेंज कम करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी में जो योगदान दिया है उसी को ध्यान में रखकर यह थीम दी गई है। चलिए अब जानते हैं स्पेस और यूनिवर्स से जुड़े 10 फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, अंतरिक्ष में कोई वातावरण नहीं होता, इसलिए वहां ध्वनि नहीं चल सकती। ध्वनि यानी कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम यानी कि इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। स्पेस में वैक्यूम है और इन्वायरमेंट नहीं होने की वजह से साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकता। इसी कारण से यदि आप अंतरिक्ष में चिल्लाएंगे भी तो कोई भी आपकी आवाज नहीं सुन सकेगा। सुन रहा है ना। फैक्ट नंबर 2, आपने टाइफून, साइक्लोन, हरिकेन, सुनामी इन तूफानों का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपने स्पेस में आने वाले तूफान दुनिया पे क्या असर कर सकता है ये सोचा है दोस्तों? सन 1859 को स्पेस में एक तूफान आया था जिसे पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इसे कैरिंगटन इवेंट नाम से जाना जाता है। सूर्य से एक शक्तिशाली कोरोनल मास इजेक्शन यानी कि विस्फोट के कारण यह तूफान आया था। दुनिया के साउथ पार्ट में इसके कारण स्काई का कलर हरा हो गया और हरे रंग के बादल छा गए। अगर भविष्य में ऐसा तूफान आया तो पृथ्वी को बर्बाद कर देगा। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हम लोग अभी भी स्पेस में आने वाले तूफानों का अनुमान नहीं लगा सकते। फैक्ट नंबर 3, पूरे ब्रह्मांड में ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ब्लैक होल GAIA BH1 ये है। ये ब्लैक होल पृथ्वी से 1600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि इसके पास से कोई भी वस्तु यहां तक प्रकाश भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश की गति को मोड़ सकते हैं, जिसे ग्रेविटेशनल लैंसिंग कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, अगर आप डायमंड के शौकीन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आपके घर पर डायमंड की बारिश हो सकती है और आप मालामाल हो सकते हो। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। लेकिन इसके लिए आपको जुपिटर पर घर बनाना पड़ेगा। अबे साले। जी हाँ दोस्तों, जुपिटर यानी कि बृहस्पति डायमंड की बारिश होती है, लेकिन आप जुपिटर पर घर नहीं बना सकते क्योंकि जुपिटर गैसें से बना है और यहाँ पर कोई जमीन नहीं है। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर का डायमीटर लगभग 15 लाख किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वियां समा सकती है। फैक्ट नंबर 5, अंतरिक्ष में आपका वेट 0 हो जाता है। मान लीजिए धरती पर किसी व्यक्ति का वेट 70 किलोग्राम है। अगर वही व्यक्ति अंतरिक्ष में जाए तो हवा में तैरने लगेगा और खुद का वेट महसूस नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका वास्तविक वेट 70 किलोग्राम वैसा ही रहेगा। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण अंतरिक्ष यात्री वजनहीन महसूस करते हैं। हालांकि
उनका वास्तविक वेट बना रहता है, क्योंकि वेट किसी भी वस्तु के मास पर डिपेंड करता है। फैक्ट नंबर 6, हम सभी ने टूटते तारे से अपनी विश मांगी है, और शायद से आपको पता भी होगा कि यही टूटते तारे धूमकेतु होते हैं। जिस धूमकेतु से मैंने और आपने विश मांगी वो बहुत छोटे थे, लेकिन हमारा सौरमंडल इन धूमकेतुओं से भरा हुआ है, जो कक्षाओं में घूमते हैं, जिनकी एक परिक्रमा पूरी करने में वर्षों से लेकर सहस्र वर्षों तक का समय लगता है। लेकिन ऐसा ही एक बड़ा एस्टेरॉइड जिसका नाम है क्रेटेशियस पॉलीगॉन यानी कि KPG पृथ्वी से टकराया था, जिसने डायनासोर और बाकी 75 प्रजातियों को नष्ट कर दिया। ऐसे ही एक मेटेरॉइड के टकराने के कारण से महाराष्ट्र में लोनार में एक बड़ा सा तालाब बना है। अगर आप साइंस में विषय में रुचि रखते हैं तो लोनार को एक बार डेफिनेटली विजिट कर सकते हो। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है इंसान द्वारा भेजी गई और स्पेस में सबसे दूर जाने वाली वस्तु कौन सी है? वो है नासा द्वारा भेजा गया वाइजर 1 स्पेसक्राफ्ट यानी कि अंतरिक्ष यान। नासा ने इसे 1977 में लॉन्च किया था। नासा ने इसे स्पेस के दूसरे ग्रहों का स्टडी करने के लिए लॉन्च किया था। वाइजर 1 पृथ्वी से लगभग 24 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। पृथ्वी पर एक संदेश भेजने के लिए वाइजर 1 को 22 घंटे का समय लगता है। फैक्ट नंबर 8, पेल ब्लू डॉट पृथ्वी की एक प्रसिद्ध फोटो है, जिसे नासा के वाइजर 1 अंतरिक्ष यान ने 1990 में लगभग 6 अरब किलोमीटर की दूरी से लिया था। इस तस्वीर में पृथ्वी एक छोटे से बिंदु के रूप में दिखाई देती है, जो एक पिक्सल से भी कम आकार की है और विशाल अंतरिक्ष में लगभग खोई हुई लगती है। फैक्ट नंबर 9, जेम्स वेब टेलीस्कोप दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है। जेम्स वेब टेलीस्कोप पृथ्वी से लगभग स्पेस में 13 लाइट ईयर दूरी तक की चीजों को देख सकता है। अगर इसे किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो ये 128 क्विंटिलियन किलोमीटर तक स्पेस में देख सकता है। इससे आप जान गए होंगे ये कितना शक्तिशाली है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने आज तक बहुत सारे आकाशगंगा और ग्रहों को खोजा है, जिसमें से कई ग्रहों पर पानी और जीवन हो सकता है। फैक्ट नंबर 10, पृथ्वी पर तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी पर तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आने वाले भविष्य में क्या पृथ्वी के अलावा हमारा दूसरा घर हो सकता है? जियो साइंटिस्ट के अनुसार ऐसा संभव हो सकता है, यदि अभी तक नासा के साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे ग्रह खोज निकाले हैं जो हमारे रहने के लिए अनुकूल हो सकते हैं, जिनमें पहला ग्रह है केपलर 452b। केपलर को अर्थ 2.0 भी कहा जाता है। केपलर की सतह पर वातावरण और पानी हो सकता है, ये माना जाता है। दूसरा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, यहाँ पर भी रहने लायक वातावरण और जीवन हो सकता है, ऐसा माना जाता है। ये थे दोस्तों स्पेस और यूनिवर्स से जुड़े कुछ फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द इंजीनियर रूम को, और कमेंट करके बताइएगा ऐसे टॉपिक जिसके बारे में आप डिटेल्स में जानना चाहते हो, क्योंकि द इंजीनियर्स रूम आपसे सीखना चाहता है। धन्यवाद।